नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 54 लाख के पार। अब तक 18,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। अब तक 6 करोड़ से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ। फिलहाल दुनिया में 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब। भारत में अब तक 99,46,310 मरीज हुए स्वस्थ। देश भर में कोरोना के 2,43,953 एक्टिव केस। तो वहीं भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल को मिली मंजूरी। राजस्थान में घटा कोरोना का ग्राफ। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 3,09,000 के पार। 2,98,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं स्वस्थ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर जताई खुशी। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दी बधाई। प्रयासों की सराहना भी की। बिहार में खुले सरकारी स्कूल कॉलेज। 50% छात्रों को आने की इजाजत। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन। पहले चरण में लगेगी 9वीं और 12वीं तक की कक्षाएं। दूसरे चरण में 19 जनवरी से स्कूल खोलने की योजना। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। कोच्चि मंगलूरू गैस पाइपलाइन की राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, नया साल देश के लिए नई उपलब्धि लेकर आया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने ब्रांड इंडिया को मजबूत करने पर दिया जोर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का काम राजस्थान और हरियाणा में के बीच पूरा। 7 जनवरी को वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दिल्ली से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। अजमेर के पास न्यू किशनगढ़ से रवाना होगी पहली मालगाड़ी। किशनगढ़ और अटेली से दौड़ेगी डबल स्टैक की 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। राजस्थान से हरियाणा जाने वाली 20 गुड्स ट्रेनें यहीं से चलेंगी। यूपी के रायसेन में नेशनल हाईवे के निर्माण की मांग। लोगों में आक्रोश। NH-12 पर लगाया जाम। यूपी के गाजियाबाद में शमशान की छत गिरने का मामला। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोगों की हो चुकी मौत। कई गंभीर रूप से घायल। ठेकेदार और नगरपालिका अफसरों पर FIR दर्ज। लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप। 3 आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी ने तलब की A to Z रिपोर्ट। गाजियाबाद में मुरादनगर शमशान घाट हादसा। मृतकों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। परिजनों ने शव रखकर दिल्ली मेरठ रोड को किया जाम। दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बैंक डकैती में शामिल बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। 1 बदमाश और सिपाही घायल। यूपी सरकार ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। सीतापुर में अपराधियों की संपत्ति जब्त। अभियान के तहत की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। यूपी के कासगंज में डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत। मृतका के पति का आरोप। 50,000 रुपए लेकर किया गुमराह। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। यूपी के महाराजगंज में मादक पदार्थ के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार। 45 ग्राम हेरोइन जब्त। 45 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। यूपी के हरदोई में अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत। बिना किसी सुविधा के किया गया महिला का ऑपरेशन। परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। यूपी के अम्मापुर में मातम में बदली शादी की खुशियां। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। सहावर थाना क्षेत्र का है मामला। यूपी के कौशाम्बी में पत्नी ने की पति की हत्या। बेटी पर गलत निगाह रखने पर पति की हत्या की। दुख से आहत पत्नी ने कबूली वारदात। यूपी के बलिया में कोरोना का कहर। कोरोना के चलते चिकित्सा अधिकारी की मौत। लखनऊ PGI में चल रहा था इलाज। यूपी के आगरा में युवक पर जानलेवा हमला। न्यू ईयर पार्टी के नाम पर बुलाकर दोस्तों ने किया हमला। युवक का इलाज जारी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के संत कबीर नगर में भी कृषि कानूनों का विरोध। दिल्ली कूच करते समय भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। किसानों से की गई समझाइश। कृषि कानूनों के खिलाफ NSUI की किसान छात्र साइकिल यात्रा। किसानों की आवाज मजबूत करने के लिए NSUI का दिल्ली कूच। अमर जवान ज्योति से शुरू हुई साइकिल यात्रा।
कांग्रेस का किसान बचाओ देश बचाओ अभियान 5 जनवरी से 11 जनवरी तक चलाया जाएगा अभियान। कृषि कानूनों के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर बोले पायलट, तय समय सीमा में होगा कार्यकारिणी का विस्तार। राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का भी होगा विस्तार। तखतगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा से की मुलाकात। नगरपालिका चुनाव को लेकर की चर्चा। कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट देने की रखी मांग। मुख्य सचिव निरंजन आर्य का जन्म दिवस, आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर ने भी दी शुभकामनाएं। जयपुर जिले तक बर्ड फ्लू पहुंचने की आशंका से हड़कंप। मानसागर झील के पास 50 कौओं की मौत, 5 मिले बीमार। पशुपालन और वन विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों ने लिए सैंपल। झालावाड़ में बर्ड फ्लू का कहर, खानपुर के गांवों में मर रहे हैं पक्षी। देवरिया गांव में मृत अवस्था में मिला कौवा। खाजवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने किसान संवाद कार्यक्रम में भरी हुंकार। 5 जनवरी को हजारों किसान दिल्ली की ओर करेंगे कूच। जयपुर के रास्ते से शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेंगे हजारों किसान। जयपुर के एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सा कर्मियों से मारपीट। मरीज के परिजनों ने मारपीट की। ट्रॉमा सेंटर के वार्ड नंबर 112 में नर्सिंग कर्मियों, गार्ड और स्वीपर के साथ की गई मारपीट। ट्रॉमा सेंटर के बाहर नर्सिंग कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया गया आश्वासन। कहा ट्रॉमा सेंटर में पुलिस चौकी बनाने की करेंगे मांग। अजमेर के डिग्गी चौक में पुलिस की कार्रवाई। पार्किंग में चल रहे कसिनो पर की गई कार्रवाई। नकदी के साथ एक आरोपी को लिया हिरासत में। बाड़मेर के बायोडीजल तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। पिकअप के साथ 2000 लीटर बायोडीजल जब्त। अहमदाबाद निवासी 2 युवकों पर कसा गया शिकंजा। साइकिल से मन्नत पूरी करने के लिए निकले बुजुर्ग की मौत। बेटे के पार्षद बनने पर खाटू श्याम जी के दरबार में हाजिरी लगाने निकला था पिता। राजधानी के बस्सी थाना क्षेत्र से साइकिल से गिरने से हुई मौत। अजमेर में किशनगढ़ के सिलोरा रिको एरिया में प्लास्टिक के बोरे में मिला युवक का शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झालावाड़ के डग में युवक ने खाया विषाक्त पदार्थ। गृह क्लेश के चलते किया आत्महत्या का प्रयास। युवक का उपचार जारी। उम्मेदपुर गांव का है मामला। भीलवाड़ा के रामपुर में अवैध बजरी स्टॉक को नदी में कराया जमींदोज। तहसीलदार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। सरकारी जमीन पर किया गया था बजरी का स्टॉक। राजधानी के चोमू में अनियंत्रित होकर ट्रेलर चढ़ा डिवाइडर पर चढ़ने के बाद ट्रेलर में लगी आग। ट्रेलर में आग लगने के बाद हुआ धमाका। शहर की धौली मंडी रोड की है घटना। 12 के अंता में स्वच्छ भारत मिशन की उड़ी धज्जियां। नगरपालिका की भी खुली पोल। पालिका क्षेत्र में जगह जगह लगे कचरे के ढेर। 12 के अंता में सोरसन ब्रह्माणी माता मंदिर में अव्यवस्थाओं का आलम। विकास को तरस रहे तीर्थ स्थल। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं। जोधपुर के लूणी में चिकित्सा शिविर का आयोजन। कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। नाक कान गला रोग संबंधी समस्याओं का हुआ समाधान। झुंझुनू के चिड़ावा में जलदाय विभाग की कार्यशैली से आमजन में आक्रोश। चौरासिया मंदिर में वार्ड के लोगों ने की बैठक। जलदाय विभाग के खिलाफ जताया रोष। भरतपुर के बयाना में सीएलजी की बैठक। कार्यवाहक थानाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। नकबजन और अतिक्रमण को लेकर की गई चर्चा। 12 जिले में लहसुन की फसल को लगा पीलिया का रोग। किसानों की चिंता बढ़ी। किसानों को आर्थिक नुकसान का सता रहा है डर। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता दर्ज। जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा रहा भूकंप का केंद्र। दिल्ली में टूटा 12 साल का रिकॉर्ड। आज भी बारिश का आसार। प्रदूषण से नहीं मिली राहत। घरों में ही रहे लोग। झालावाड़ के डग में भी सर्दी ने दिखाए अपने तेवर। तापमान में गिरावट आने से जनजीवन प्रभावित। सोमवार सुबह कोहरे ने क्षेत्र को लिया अपने आगोश में। बीकानेर के खाजूवाला में भी सर्दी के तीखे तेवर। सीमावर्ती क्षेत्र में छाया घना कोहरा। घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही हुई कम। कड़कड़ाती ठंड में बचाव के लिए दुबके रहे लोग। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भी सर्दी का सितम। आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिससे चलते वाहन चालकों को हुई भारी परेशानी। भरतपुर के कामा में कोहरे का सितम। आसमान में छाए घने काले बादल। फसलों को लाभ होने से किसानों में खुशी। झालावाड़ के पिंडावा में भी मौसम का बदला मिजाज। अल सुबह से ही क्षेत्र में छाया घना कोहरा।
वहीं सर्दी से जनजीवन हुआ प्रभावित। पाली के सोजत में मनाया गया मुख्य सचिव निरंजन आर्य का जन्मदिन। सामाजिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अस्पताल में मरीजों को किए गए कंबल वितरित। सिरोही के शिवगंज में मनाया गया राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का जन्म दिवस। दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया गया जन्मदिन। सिरोही के शिवगंज में मानवता का दिया संदेश। ग्रीन अरावली पर्यावरण एवं मानव सेवा संस्थान का संदेश। पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की गई। सिरोही के शिवगंज में मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। माली समाज की ओर से मनाई गई जयंती। फुले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया याद। हनुमानगढ़ के टिब्बी में व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई गई पद एवं गोपनीयता की शपथ। एसडीएम मांगीलाल रहे मुख्य अतिथि। अजमेर में अलवर गेट थाना पुलिस की सजगता से बची ठगी। एक व्यक्ति से की गई थी ऑनलाइन ठगी। पुलिस एक्शन के बाद बैंक ने रोकी राशि। बस्सी के तुंगा में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। सरकारी जमीन पर किया गया था अतिक्रमण। टोंक में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई। रसद एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की कार्रवाई। 78 किलो मिलावटी घी को किया जब्त। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।